टू दिस न्यू लेसन। तो जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C9H10O2 और कुछ स्पेक्ट्रल डाटा दिए हुए हैं, यूवी दिया हुआ है, IR भी है और प्रोटॉन NMR है। तो हमको स्ट्रक्चर निकालना है। तो स्ट्रक्चर निकालने में फ्रेंड जो सबसे पहले हम चीज़ करते हैं वो हम निकालते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C9H10O2, यही है जी हाँ। अब इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपको पता है कि ये वाला जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अगर मान के चलो उसमें अगर खाली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है तो हम उसके टोटल जो एक्सपेक्टेड हाइड्रोजन होते हैं वो कैसे निकालते हैं 2n+2 से। वो कितने आ जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 9 से 18 + 2 20 आ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक्चुअल में कितने हैं 10 है, तो वो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो 10 डिवाइड बाय 2 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ गया 5। अब जब 5 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है इसका मतलब ये क्या सजेस्ट कर रहा है फ्रेंड्स, बेंजीन रिंग, क्योंकि उसके 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट तो उसमें ही आ जाएंगे। ठीक है, एक रिंग और ये 3 डबल बॉन्ड, इसके अलावा एक डबल बॉन्ड और है, एक डबल बॉन्ड क्या है आपके पास और है। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड और है, तो वो अब वो हम निकालेंगे कैसे। अब यहाँ पे हमको और डाटा दिया है IR का 1680। अब IR 1680 है फ्रेंड, इसका मतलब क्या है कि ये कार्बोनिल बॉन्ड है और ये जो कार्बोनिल बॉन्ड है वो डायरेक्टली लगा हुआ है रिंग से। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे कि ये जो कार्बोनिल होता है, अगर ये जैसे जनरली या तो कीटोन होगा, अल्डिहाइड होगा, दोनों 1700 से ज़्यादा ही होते हैं। वो कम कब होते हैं, जब कॉन्जुगेशन में हो, तो वो इसलिए वो डायरेक्टली लगा हुआ था। अगर वो डायरेक्टली लगेगा तो ही वो कंजुगेशन में होगा, मतलब डायरेक्टली लगा हुआ है। अब आप ये देखोगे जो NMR डाटा है, तो आप कपलिंग कांस्टेंट देखोगे 8 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब ऑर्थो कपलिंग है। ऑर्थो कपलिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि जो दो प्रोटॉन जो कपलिंग में है वो एक दूसरे से ऑर्थो हैं। ऑर्थो कपलिंग का मतलब ये नहीं है कि एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ और एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ, ऐसा नहीं है कि जो प्रोटॉन ऐसे यहाँ पे हैं वो क्या है, ऑर्थो हैं। तो ये आप देखोगे दिस टू आर इक्वलेंट एंड दिस टू आर इक्वलेंट। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो प्रोटॉन है आपके, इन दोनों, इसके लिए एक सिग्नल मिलेगा, इसके लिए एक सिग्नल मिलेगा, और वो ये जो सिग्नल होंगे वो डबलेट मिलेंगे दोनों। ठीक है, डबलेट मिलेंगे, और ये जो होंगे इनकी जो कपलिंग होगी वो 8 हर्ट्ज इनका कपलिंग कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है, ऑर्थो है। तो आप ये देखोगे कि हम जो पोजीशन है प्रोटॉन्स की वो यही रहेगी, बिकॉज द कपलिंग कांस्टेंट इज 8 हर्ट्ज। ठीक है, तो कपलिंग कांस्टेंट ये होता है। पैरा में तो बहुत कम होता है, 2 हर्ट्ज के अराउंड होता है, और सबसे ज़्यादा ऑर्थो का ही होता है। अब यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट और लगा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमने C डबल बॉन्ड O लगा दिया। अब अगर आप बाकी डाटा देखोगे तो 3 जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन है वो 2 उसकी जो शील्डेड है, और दूसरा जो है वो डीशील्डेड है, थोड़ा सा दूर है, और एक ऑक्सीजन भी अभी है। तो हम एक स्ट्रक्चर डिड्यूस कर सकते हैं इससे, हमारे पास इतनी डिटेल है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो है, ये क्योंकि कार्बोनेट डायरेक्टली लगा हुआ है, तो ये कार्बोनेट लग गया, ये यहाँ पे CH3 एक यहाँ पे लगा दिया, ये जो होगा दिस वुड बी शील्डेड। ठीक है, ये शील्डेड जो है हमारा 2.0 3H 2.0 पे ये होगा, और ये 3 हाइड्रोजन और सिंगलेट है, ये हमको सही है। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रोटॉन जो है वो डी शील्डेड है, और डी शील्डेड वो किसके कारण हो रहा है, वो डी शील्डेड हो रहा है इस ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर, हम इसको डिड्यूस कर सकते हैं और सारी चीज़ें समझा सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।